नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंत में हम बात करेंगे भोपाल में आयोजित हुए 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन की। बताएंगे क्या है IISF 2022 में इस बार बनाया गया विश्व कीर्तिमान। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भोपाल में आयोजित 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न। 4 दिवसीय विज्ञान के महाकुंभ में इस बार आयोजित की गई 15 गतिविधियां। IISF का मुख्य आकर्षण रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। 21 से 23 जनवरी तक हुआ देश विदेश की 90 से अधिक विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन। 13 फिल्मों को मिला पुरस्कार। IISF 2022 में रोबोट असेंबलिंग का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित। लगभग 1500 छात्रों ने एक साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गतिविधि में लिया हिस्सा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश विदेश की ताजा गतिविधियों की जानकारी ज्ञान विज्ञान के खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। भोपाल में आयोजित 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 21 से 24 जनवरी तक आयोजित इस समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित 15 गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसे देखते हुए इस कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया। IISF 2022 पर ज्ञान विज्ञान की एक विशेष रिपोर्ट। 21 जनवरी से भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अपने उद्देश्य के अनुरूप पूरी आभा के साथ 24 जनवरी को संपन्न हो गया। समापन समारोह में शामिल केंद्रीय मंत्रियों, मध्य प्रदेश शासन के पदाधिकारियों और आयोजकों ने भारतीय विज्ञान के लक्ष्यों और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए विज्ञान के इस महाकुंभ की सफलता को सराहा। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। G20 के तहत विश्व मिलेट वर्ष मना रहा है और भारत अपनी कृषि तकनीकों और पैदावार के साथ इसका मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त देश है। समारोह को मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार IISF में मेगा स्टार्टअप एक्सपो के अलावा 1500 युवा वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकी पर विचार मंथन किया। समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने कहा कि भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तेजी से वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के एक मंच के रूप में उभर रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विज्ञान भारती, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर देश भर के विद्यार्थियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए यह एक सक्षम मंच उपलब्ध कराया। इसमें बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं। मुझे बताया गया प्रयोगों को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारे विमर्श के दौरान अनेक प्रकार के सुझाव भी आए होंगे। संबंधित मंत्रालयों ने उन्हें नोट डाउन भी किया है और मैं इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पूरे विचार विमर्श का जो निचोड़ है, जब सरकार के पास आएगा तो सरकार योग्य रूप से उसमें कार्रवाई करेगी। इस पूरे कार्यक्रम के सफलता के सोपान तक पहुंचाने के लिए संबंधित मंत्रालय और संस्थाओं के प्रति
मैं हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के दौरान भोपाल में इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 15 महत्वपूर्ण आयोजनों में विद्यार्थी विज्ञान ग्राम जैसे कार्यक्रम में विचार विमर्श किया गया। इसमें लगभग 2500 विद्यार्थियों ने भाग लिया और नई तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। IISF का अहम कार्यक्रम विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका इस बार और बड़े स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें बहुभाषीय वैज्ञानिक साहित्य, विज्ञान कविता, विज्ञान नाटक और लोक कला के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया गया। विज्ञानिका कार्यक्रम के दौरान विज्ञान समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा और वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए। विज्ञानिका कार्यक्रम में विज्ञान कठपुतली प्रस्तुति और गैलीलियो पर एक विज्ञान नाटक भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस 4 दिवसीय विज्ञान मेले में स्टार्टअप कॉन्क्लेव, युवा वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों और दर्शकों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के द्वारा भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझ रखने वाले समाज के निर्माण के साथ चुनौतियों का समाधान करने वाले विश्व के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। अगले वर्ष नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए समाधानों के लक्ष्य के साथ IISF अपनी सफल यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ गया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव इस बार भी IISF 2022 का मुख्य आकर्षण रहा। 8वें IISF में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किए गए विज्ञान फिल्मों के इस मेले में देश विदेश की 90 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गईं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित इन फिल्मों से 13 फिल्मों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें DST के विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित फिल्में भी शामिल हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान के महाकुंभ IISF का अभिन्न अंग बन चुका है। संचार के सबसे सशक्त माध्यम फिल्मों के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों और समझ को बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार द्वारा शुरू किए गए इस फिल्म महोत्सव ने भारत सहित विदेश की विज्ञान फिल्मों को भी एक मंच प्रदान किया है। भोपाल में आयोजित 8वें IISF के दौरान भी 21 से 23 जनवरी तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस बार देश विदेश से 437 फिल्में प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 61 भारतीय और 33 विदेशी फिल्मों को समारोह के लिए नामांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की परंपरा के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में गणमान्य जूरी द्वारा चुनी गई 9 भारतीय और 4 विदेशी कुल 13 फिल्मों को पुरस्कारों से नवाजा गया। उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारे और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग कर पाएंगे और फिल्मों के सशक्त माध्यम के ज़रिए वैज्ञानिक चेतना, एक वैज्ञानिक जो कुतूहल की भावना है, उसको हम जन्म दे सकेंगे, उसको और बड़ा कर सकेंगे। और अब तक हम सब देख चुके हैं कि किस तरह से अब पिछले कुछ समय के अंदर फिल्मों ने अपना ये रोल साइंस कम्युनिकेशन के अंदर अदा किया है। उम्मीद है इस राह पे और नए फिल्म मेकर्स आगे बढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग को अपनाएंगे और उसको लेके आगे चलेंगे, जिसकी मदद से साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन, जिसे हम स्कोप कहते हैं, उसमें इजाफा होगा। चुनी गई फिल्मों में सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणी के अंतर्गत पहला पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा निर्मित फिल्म हानले इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व को मिला। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की फिल्म बोर्शी द फिश को दूसरा और अर्जुन राय, हर्षवर्धन ओझा और
अपरेश मिश्रा द्वारा निर्मित फिल्म मलबा मलबा को तीसरा पुरस्कार दिया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणी में पहला पुरस्कार जमीन पर घोंसला बनाने वाली बगेरी और टिटहरी जैसी चिड़ियों पर केंद्रित फिल्म स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ने जीता। इसी श्रेणी में दूसरा पुरस्कार यूके की फिल्म सीक्रेट ऑफ द फॉरेस्ट को मिला और तीसरा पुरस्कार फिलीपींस की फिल्म आई वॉज जस्ट ए चाइल्ड नामक फिल्म को दिया गया। बेहतर जीवन के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नाम से तीसरी श्रेणी में पहला पुरस्कार अमेरिकी फिल्मकार टिफेनी डीटर की फिल्म बायोफिजिकल फील्ड मेथड्स गुबा बेब को दिया गया और इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार फिल्मकार दीपक कुमार की फिल्म एक्सप्लोरिंग द ग्रेट इंडियन लेगेसीज और तीसरा पुरस्कार विज्ञान फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश अंदानिया द्वारा निर्देशित विज्ञान प्रसार की फिल्म सेविंग द हिमालयन याक को मिला। विज्ञान की फिल्म कहते हैं तो उस विज्ञान को किस तरह से कम्युनिकेट करें जो आम आदमी को भी समझ में आ जाए। तो हम हर फिल्म में, और इसलिए कला है, इसलिए सिनेमा, विज्ञान को कहने के लिए ही सिनेमा बना है। बेसिकली वो देखा जाए तो सिनेमा जो बना है वो विज्ञान से बना है। अगर कैमरा नहीं पैदा होता तो सिनेमा नहीं होता। आप पेंटिंग के जरिए जाहिर करते, पर वो उतना सक्षम नहीं होता जितना सिनेमा सक्षम है, क्योंकि सिनेमा समूचा है। उसमें आवाज़ भी है, म्यूज़िक भी है, तस्वीर भी है और एनवायरनमेंट भी है। तो इसीलिए जो सिनेमा जिसे हम बोलते हैं वो सिनेमा कंप्लीट होना चाहिए। जो भी फिल्म हमको ये सब चीज़ों का मज़ा देती है वो सक्षम फिल्म है। डीएसटी के प्रभाग विज्ञान प्रसार की सेविंग द हिमालयन याक फिल्म हिमालयन इकोसिस्टम का अहम भाग कहे जाने वाले याक पर आधारित है। इस फिल्म के द्वारा उच्च ऊंचाई क्षेत्रों के जनजीवन और बायोडायवर्सिटी में प्रमुख रोल निभाने वाले इस जानवर की महत्ता, उसकी मौजूदा स्थिति और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे वैज्ञानिक हस्तक्षेपों और उपायों को दर्शाया गया है। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका यह 8वां संस्करण जो हमने भोपाल में आयोजित किया, IISF 2022 का ये एक विशेष भाग था और इसमें दुनिया भर के करीब 60 देशों से 475 एंट्रीज हमें मिली, जिसमें 33 देशों की 95 फिल्में दिखाई गईं और ये अवार्ड्स भी दिए गए जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि देश में जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं और जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको अब हमें जो चुनौती मिली है आने वाले 25 बरस में कि जो विकसित भारत की तस्वीर हमको प्रस्तुत करनी है, उसमें ये फिल्में बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा भारतीय फिल्मों में वंडर्स ऑफ हेमल कासा को स्पेशल जूरी पुरस्कार, रिक्लेमिंग वेस्टलैंड इन भोपाल, द नेशनल साइंटिस्ट आचार्य PC रे और रिपब्लिक ऑफ ईरान की फिल्म क्राइसिस को स्पेशल जूरी मेंशन पुरस्कार से नवाजा गया। आठवें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की परंपरा कायम रही। पिछले 7 वर्षों में IISF के दौरान 15 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जा चुके इस कार्यक्रम में इस बार एक विश्व कीर्तिमान और जुड़ गया। भोपाल के छात्रों ने सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ रोबोट असेंबलिंग का नया विश्व कीर्तिमान बनाकर भारत के नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज करा दिया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। – 2015 में IISF की शुरुआत के साथ पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े आविष्कारों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की परिकल्पना की गई। यह प्रयास सफल रहा। IISF के हर संस्करण में छात्रों ने भारतीय विज्ञान की सफलताओं को मॉडल्स और लेक्चर्स के रूप में दोहराकर
15 विश्व कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिए। भोपाल में आयोजित 8वें IISF में ये सभी कीर्तिमान इस बार हॉल ऑफ फेम के अंतर्गत दर्शाए गए। इस बार भारत के अमृतकाल और G20 विषय के अनुरूप कृषि और प्रौद्योगिकी का समावेश कर विश्व कीर्तिमान का थीम चुना गया। बच्चों को एग्रीबोट के रूप में एक रोबोट मॉडल असेंबल करना था। इससे पहले ये विश्व कीर्तिमान हांगकांग के नाम था, जहां 2019 में 279 लोगों द्वारा एक साथ रोबोट्स असेंबल किए गए थे। It is great to see the passion and the enthusiasm. छात्रों का जोश और उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। वे इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रोबोट को असेंबल करने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा होते देखना बहुत ही अविश्वसनीय क्षण था। And all in the name of science and technology. 23 जनवरी को IISF में भोपाल और उसके आसपास के स्कूलों से 1500 छात्र सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ रोबोट असेंबलिंग प्रयास में हिस्सा लेने पहुंचे। आयोजकों, टेक्नीशियनों और गिनीज बुक के प्रतिनिधियों के सामने बच्चों को एग्रीबोट किट बांटे गए और सही समय पर बच्चों ने किट असेंबलिंग का प्रयास शुरू किया। इस प्रयास में 1484 बच्चों ने सफलतापूर्वक एग्रीबोट असेंबल कर एक बड़े अंतर से पूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 1484 is the new record. इसके साथ ही भारत के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो गया। I apply and then I sent few proposals for them to check. हमने आवेदन किया और मैंने अभिलेखागार में जांच के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं है और इसी तरह रिकॉर्ड तोड़ना भी आसान नहीं है। आप उनके साथ जो प्रस्ताव साझा करते हैं, वे अपने अभिलेखागार की जांच करने के लिए लगभग 2 महीने का समय लेते हैं और ये फिर तय करते हैं। इस विशेष प्रस्ताव को एक शीर्षक का चयन होता है, जो आप देख रहे हैं कि अधिकांश लोग एक साथ रोबोट को इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह शीर्षक मिलता है और जो हमें हासिल करना होता है। इसलिए हमने रिकॉर्ड बनाया है और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह छात्रों की संख्या का चयन करने और रिकॉर्ड बनाए जाने पर निर्भर है। Select the number of students and create it. IISF में आयोजित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गतिविधि सबसे आकर्षक आयोजन का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें कीर्तिमान स्थापित करने का रोमांच युवा पीढ़ी को विज्ञान की ओर आकर्षित कर रहा है। I feel very grateful to say this, that we won the Guinness World Book of Record, and it's a joyful moment today for us, not only for our school, state, but for our country. It's the pride of our nation. It's the pride for our country to be proven that we can beat other countries. We can be on the top and we will be on the top always. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पूरा देश का नाम रोशन किया और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करना बहुत बड़ी बात होती है और स्कूल की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो बहुत खुश हूँ। We were first of all in the morning we were so nervous to come here कि क्या होगा, कैसे होगा, and when we became the we did the record holder, we are so happy for that. इस गतिविधि में बड़ी संख्या में शामिल होने वाले छात्र न सिर्फ हैंड ऑन एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, बल्कि इस तैयारी के दौरान भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों, नवीन प्रौद्योगिकी विकास और वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूक होते हैं। यह प्रयास उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रोत्साहित करता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हर वर्ष की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न क्षेत्रों में देश के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुल 106 पद्म पुरस्कारों में चिकित्सा और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 10 से ज्यादा पद्म पुरस्कार भी शामिल हैं, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 1 पद्म भूषण और 8 पद्मश्री पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास वर्दम को पद्म विभूषण और भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ पश्चिम बंगाल के डॉक्टर दिलीप महालनाबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। डॉक्टर महालनाबिस को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS के इस्तेमाल के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। ORS को 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय खोज माना गया है, जिससे डायरिया, हैजा जैसे रोगों में होने वाली मौतों को 90% से ज्यादा रोका जा सका। वहीं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर दीपक धर को इस बार पद्म भूषण के लिए चुना गया है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन के विकास में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरैक के योगदान की सराहना की और टीम बायोटेक को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कोविड सुरक्षा का भी जिक्र किया। ज़ाइकोव नाम का भारत का ये स्वदेशी टीका विश्व का पहला ऐसा टीका है जिसे नाक के द्वारा दिया जाता है। इस टीके को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बायरैक के माध्यम से मिशन कोविड सुरक्षा के तहत साझेदारी में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस टीके को आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्राथमिक 2 खुराक कार्यक्रम और बूस्टर खुराक के तौर पर मंजूरी दी जा चुकी है। ये टीका कोविड-19 के खिलाफ जंग में काफी सहायक साबित हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उद्योग संगत नाइट्राइट सेमीकंडक्टर्स के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनैप्स विकसित किया है। यह सिनैप्स सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के साथ ही उसे याद भी रखता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए सर्वोच्च स्थिरता और पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अनुकूलता के साथ एक अर्धचालक सामग्री स्कैंडियम नाइट्राइड का उपयोग किया है। यह आविष्कार अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लागत पर स्थिर CMOS संगत ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्टिक कार्यात्मकताओं के लिए एक नई सामग्री प्रदान कर सकता है। इसलिए इसके एक औद्योगिक उत्पाद में अनुप्रयुक्त होने की संभावित क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान युग में मस्तिष्क जैसा कंप्यूटिंग दृष्टिकोण बढ़ती गणनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों का ये शोध हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिका एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में प्रकाशित किया गया है। महाराष्ट्र से खोजा गया नया पठार प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सूचना का भंडार साबित हो सकता है। भारत के 4 वैश्विक विविधता हॉट स्पॉट्स में से एक पश्चिम घाट के ठाणे क्षेत्र में खोजे गए इस पठार की जैव विविधता पर अगरकर अनुसंधान संस्थान पिछले 1 दशक से अध्ययन कर रहा है। यह 24 अलग अलग परिवारों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों वाला एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार विविध प्रजातियों की जानकारी का भंडार माना जा रहा है। यह प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और रॉक वैश्विक संदर्भ में आउटक्रॉप्स की संरक्षण आवश्यकताओं और उनके विशाल जैव विविधता मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इन आउटक्रॉप में मौसमी पानी की उपलब्धता, सीमित मिट्टी और पोषक तत्व होते हैं जो उन्हें प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रयोगशाला बनाते हैं। पठार इस प्रकार अंतर्दृष्टि का एक मूल्यवान स्रोत है कि प्रजातियां चरम स्थितियों में कैसे जीवित रह सकती हैं। ज्ञान विज्ञान के इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।
है।